नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आपका एक सवाल एलपी के आपका 26 या 27 या 28 को अगर पेपर है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब इसमें दो प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो करंट से या फिर स्टैटिक से। करंट से आपको उसके सचिव या उसके समिट, उसके शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाले हैं, और स्टैटिक में आपको पूछा जा रहा है उसके हेडक्वार्टर, उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसके मेंबर, या फिर करंट में और भी पूछा जा रहा है कि अगर लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन कर रहा है तो वो कौन सा कंट्री का नाम। तो उम्मीद रखिए कि आगे के शिफ्टों में भी आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेस्टिवल है, अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद जितने सीएम हैं स्टेट में, न्यू सीएम बने हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, या गवर्नर हो गया, या जितने भी कैबिनेट सचिव है, अच्छे से करके जाइएगा। मैं इस 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। देखिए, पढ़ने को तो ये बहुत बड़ा चैप्टर ही है, 5-6 घंटे का ये लेक्चर होता है, लेकिन 10 मिनट में कैसे खत्म करेंगे चीजों को समझिएगा। देखिए, सबसे पहला आपको सवाल यहाँ पे बन सकता है आपको यूएन डे से, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1950 ये डेट याद रखिएगा। इस 1950 में क्या हुआ था, देखिए मैंने यहां लिख भी रखा है। इस 1950 का एक पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस 1950 की जब आप बात करते हैं तो इस 1950 तक, जिसे आप यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उसे उस समय तक कहा जाता था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघ कहा जाता है, ये शब्द कब हटाया गया, तो 1950 ये डेट याद रखिएगा। यानी कि अभी हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन, ना कि यूएनओ। यूएनओ से आपका ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शब्द हटा लिया गया है, हिंदी में संघ शब्द हटा लिया गया है। डेट याद रखना है 1950 ईयर आपको। चलिए, इसके बाद आपको पॉइंट याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। कितने मेंबर इसके सदस्य हैं, 193। लेटेस्ट आपको याद रखना है साउथ सुडान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके सेक्रेटरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल से हैं, और डिप्यूटी सेक्रेटरी का नाम पूछा जाएगा तो अमीना मोहम्मद नाइजीरिया से। यूएनए में जो भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम याद रखना, क्योंकि भारतीय है तो रुचिराज कंबोज है। और फाउंडिंग मेंबर याद रखना है कि जब यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय टोटल कितने देश सदस्य थे, 51। इस 51 में भारत भी शामिल था, और 51वां देश का नाम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पोलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखिए 6 ऑफिशियल नहीं होगा, 6 टोटल लैंग्वेज है यूएन की, ये आप देख रहे होंगे। 6 में जो 2 ऑफिशियल है, एक तो इंग्लिश है और एक फ्रेंच। मतलब कि जितने भी काम होते हैं यूएन में इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन टोटल 6 लैंग्वेज है। यूएनओ का अगर आपसे एग्रीमेंट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। अब करंट को मैं जोड़ दे रहा हूं, 2024 में इसका थीम क्या है, तो किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास एवं मानव सम्मान की उन्नति के लिए मिलकर काम करना है। चलिए भाई, अब इसके 6 अंक को आपको याद रखना है केवल। एक तो आपका क्या है, महासभा है। इसमें आपको याद रखना मेन इसके अध्यक्ष, अभी करंट अफेयर में याद रखना है, हर साल चेंज होते हैं इसीलिए फिलेमोन यांग है, याद रखिएगा। अगर आपसे अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना है फिलेमोन यांग, हर साल चेंज होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा ये अंग होता है महासभा। अब इसमें एक बात ये स्टैटिक में याद रखिएगा कि इस महासभा की प्रथम भारतीय महिला जो इसके अध्यक्ष बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बेटी हुई। उसके बाद आपको याद रखना टोटल इसमें भी मेंबर कितने, 193। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। सुरक्षा परिषद याद रखना, इसमें टोटल मेंबर 15 है, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। जिसमें परमानेंट आपको कंट्री का नाम याद रखना है, यूएसए, चाइना, रसिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस। चलिए आगे बढ़े भाई। अब आपसे यह भी पूछा जाएगा कि भारत जो है कितने बार अब अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता कर चुका है, तो 8वीं बार कर चुका है। ठीक है ना, यानी 8 बार सबसे ज्यादा अध्यक्षता करने वाला अस्थायी देश में भारत ही है। वीटो पावर के बारे ये सब उतना आपको लिए जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आपके एलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है आपको याद रखना। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ये भी नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको याद रखना है, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा कौन है, नीदरलैंड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ बतला दे रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। देखिए बहुत है कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। आपको स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट ये आप याद रखिएगा, प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है आईसीजी के, जो भारतीय रहे नगेंद्र सिंह रहे।
वर्तमान में ये करंट अफेयर का ये पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश आईसीजे के कौन है, तो दलबीर भंडारी अभी प्रेजेंट में है और 2027 तक रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुल 4 भारतीय अभी तक आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। नाम नागेंद्र सिंह, बीएन राव, आरएस पाठक, दलबीर भंडारी। बस इतना ही याद रखना है, इससे काम आपका हो जाएगा। चलिए भाई, ये हो गया आपका पूरा यूनाइटेड नेशन कंप्लीट। यूनाइटेड नेशन के जितने अंग हैं, यहां से इसके बाहर आपको चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं फटाफट और भी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए सार्क के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है, इसके मेंबर कौन कौन है। इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। अंतिम सदस्य कौन बना था 2007 में, वो अफगानिस्तान ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू याद रखना है। इसका संगठन कब, मतलब कि इस संगठन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1985 में। 8 कंट्री, ये नाम याद रखना है मेरे भाई। अध्यक्ष सेक्रेटरी का नाम याद रखना है, सरवर जी हैं। टोटल मेंबर मैंने बतला दिया। फर्स्ट समिट याद रखिएगा 1985 ढाका बांग्लादेश में। 19वां समिट आपका जो है पाकिस्तान में होने वाला था, जिसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अभी तक कोई भी सम्मेलन इसकी नहीं हुई है। एक पॉइंट आपको यहां पे याद रखना करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन जो है 2023 में इंडिया और कुवैत के बीच हुआ, जिसमें इंडिया जीता भी है। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप को 9वीं बार जीता, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने बार जीता है, तो 9 बार भारतीय जीता है। इंडिया कुवैत के बीच हुआ था। चलिए आसियान के बारे में बातें हम लोग कर लेते हैं। आसियान में आपको क्या पूछा जा सकता है। आसियान से आपको याद रखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फुल फॉर्म। एस्टेब्लिशमेंट 1967, हेडक्वार्टर इंडोनेशियन जकार्ता। मेंबर 11 है। लास्ट मेंबर ईस्ट तिमोर याद रखना है। इसका समिट याद रखना है 43rd एशियन समिट कब होना, कहाँ होना है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। और एक याद रखना है इसमें कि भारत इसका सदस्य नहीं है। अध्यक्ष याद रखना है केओ किम हॉर्न। करंट के अफेयर से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट है यार ये सब एग्जामिनेशन, क्योंकि करंट के अभी ये आपका अध्यक्षता भारत किया है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए एक तो G20 है, एससीओ है और यूनाइटेड नेशन भी है। इसीलिए मैंने यूनाइटेड नेशन अच्छे से करवा दिया, एससीओ करवा रहा हूं अभी। और इसके बाद आपको बचेगा कौन, एक G20। चलिए पहले तो इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, 2001 में हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ, बीजिंग चाइना में है। अब एक पॉइंट आपको यहां याद रखना है, इसके अध्यक्ष के बारे में जांग मिंग है। टोटल कितने सदस्य है, देखिए 9 मेंबर है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी ईरान इसके लेटेस्ट मेंबर है, लेकिन यहां से करंट में अगर पूछना अगर इनको होगा तो देखिए 10वां मेंबर बहुत जल्द इनसे जुड़ने वाले हैं, बेलारूस, ठीक है। इन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है और बहुत जल्द एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। भारत इसका सदस्य है कि नहीं, बिल्कुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे देश इनके मेंबर हैं। आपको बोला जाएगा कि इंडिया कब ज्वाइन किया था, 2017 में जोड़ा गया था। पाकिस्तान को भी इसी ईयर में भी जोड़ा गया था, ये पॉइंट याद रखना है। और ये 2017 में अगर पूछा जाएगा कि एससीओ का कहां हुआ था समिट, तो याद रखिएगा अस्ताना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतला दिया भाई, क्योंकि देखिए ये अभी लेटेस्ट में भारत इसकी अध्यक्षता की। 2024 का समिट, 23 का समिट दिल्ली में हुआ है और 24वां समिट जो है आपका अस्थाना कजाकिस्तान में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का जो समिट अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था, और इसी समय 2017 का भी एससीओ का सम्मेलन यही हुआ था, जब भारत इसकी सदस्यता ग्रहण किया था और पाकिस्तान भी किया था। बिम्स्टेक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बिम्स्टेक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म कई बार आपसे रेलवे पूछ रखा है पहले भी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल सबको समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश, यानी सॉरी बांग्लादेश बोलो, बंगाल की खाड़ी। स्टैब्लिशमेंट 1907, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश। मेंबर आपका जो बंगाल की खाड़ी से टच होंगे, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान को मत ऐड कर लीजिएगा। लास्ट समिट इसका कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। यहां तक है। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो के बारे में देख लेंगे भाई। नाटो अभी आपका पूछा भी गया फर्स्ट शिफ्ट में। फुल फॉर्म नाटो ट्रीटी का क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट 1949, हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसल्स में है। 32 देश मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लास्ट मेंबर स्वीडन ज्वाइन किया है 32वां। सचिव का नाम याद रखिएगा स्टोल्टेनबर्ग है। समिट याद रखिएगा 2023 का लिथुआनिया में होने वाला हो गया है। सैन्य एक गठबंधन है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यूक्रेन इसका सदस्य है। ऑपिक के बारे में भी आप एक बार देख लेंगे। फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है ना। क्या है फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। स्टैब्लिशमेंट देख ले और हेडक्वार्टर देख ले, 1960 और वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। इंडिया इसका सदस्य नहीं, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसके अध्यक्ष याद रखिएगा करंट अफेयर्स है हैतमन अल घईस जी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके 3 रिपोर्ट याद रखिएगा। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक यही जारी करती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट यही जारी करती है, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट भी।
हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट याद रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, 1919 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 187 देश इसके मेंबर है, इंडिया भी है। अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो। इसके बाद याद रखना 1 मई को इंडियन लेबर डे मनाते हैं। नोबेल पीस प्राइज आपको आईएलओ को मिला है 1969, ऐसी संस्था है जिसको शांति प्राइज मिल चुका है आईएलओ को, ठीक है भाई। और 1919 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ है याद रखना है, जो राष्ट्रपति अमेरिका के कौन, वुडरो विल्सन को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने ही राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। बाकी वो सब उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डिटेल करने की। यहां तक क्लियर है भाई, आगे चलिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर क्रिश्चियन मुर्मू इंडिया के बनाए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिशमेंट 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 194 देश सदस्य हैं, भारत भी शामिल है। टेड्रोस एडनॉम इसके हेड अध्यक्ष हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 सदस्य है, बस इतना आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के बारे याद रखिएगा, 1943-44 में जो ब्रिटेन में वुड सम्मेलन हुआ था उसमें ही इसकी अभिकल्पना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका ने ही रखा है। इसके 5 समूह है। आईबीआरडी फुल फॉर्म केवल याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद याद रखिएगा आईडीए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और ये भी याद रखिएगा आईबीआरडी, आईडीए हो गया, आईएफसी हो गया, मीगा हो गया, आईसीएसआईडी, ये पांचों इसके समूह, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के ही समूह है, ठीक है ना। पांचों समूह मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बना हुआ। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कौन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये याद रखना है आपको, इतना चलिए उतना ज्यादा डिटेल नहीं करना। एक पॉइंट याद रखना है कि आईबीआरडी एंड आईडीओ को संयुक्त रूप से हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। आईएमएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब बाकी इसका आप आईएमएफ के बारे में याद रखिएगा। स्टैब्लिशमेंट 1945 में ही, ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही अभिकल्पना जो की गई थी ना वर्ल्ड बैंक की, यानी आईबीआरडी। अभी मैंने आपको बताया भाई, आईबीआरडी और आईडीओ को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से जाने जाते हैं। इसी सम्मेलन में ही आपका आईएमएफ की भी बीज बो दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। 190 देश सदस्य हैं। इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टनिया जॉर्जिया है। बाकी इतना आप देख सकते हैं, ये पॉइंट भी देख लीजिएगा, डिप्यूटी और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिक्स भी आप देख के जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब इतना जरूरी नहीं है। इसका समिट याद रखिएगा, इजिप्ट मिस्र में होने वाला था, 2023 में हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक का ये रिपोर्ट जारी करती है। अब इसके अलावा इसको पहले हम लोग गैट के नाम से जानते थे, याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड। चलिए भाई, तो इतना काफी है। इसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना आपको, मैं बता रहा हूं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको क्या, कि इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद एनडीबी, अच्छा यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसकी स्थापना किसने है? तो ब्रिक के देशों ने मिलकर के स्थापना किया। तो पूछेगा एनडीबी किसने, किस संस्था के द्वारा? तो ब्रिक्स के द्वारा। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बता दे रहा हूँ, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग ब्रिक्स के पास। अच्छा यूएनओ का ये आपका लोगो है, ये कौन सा पत्ता है? तो जैतून का पत्ता है, जो शांति का प्रतीक होता है। ये भी पूछा जा सकता है एलपी जैसे एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और 2015 में हुआ है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 7वां मीटिंग और 6ठा मीटिंग याद रखिए कनाडा में, और अभी 7वां जो है यूएसए में हुआ। ठीक है, यहां तक याद है। मेंबर जो भी यूएनओ का सदस्य है वो इसका सदस्य बन जाता है ऑलरेडी। चलिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है इटली में है, रोम में। स्टैब्लिशमेंट 1945 कनाडा के क्यूबेक में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। चलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन भी देख के जाएंगे भाई, अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 93 में यूरोपियन यूनियन मतलब क्या है? सारे यूरोप के कंट्री का ही रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है इस संस्था के द्वारा, सिंपल सी बात है। 27 देश है, इंडिया इसका नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रसेल्स बेल्जियम में। बाकी इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एक जो आप याद रखिएगा, पेरिस की संधि देख लीजिए और रोम की संधि, ठीक है। चलिए बाकी इसको इग्नोर करिए। ब्रिक्स 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ब्रिक्स का कुछ करंट मैं आपको बतला दे रहा हूँ साथ के साथ। ब्रिक्स में आपको करंट पूछा जा सकता है। पहले तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्राजील, आर फॉर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब लेकिन देखिए 5 मेंबर यहाँ लिखा हुआ, लेकिन अब इसमें टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं, यानी 4 मेंबर आपको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो ईरान, इजिप्ट, यही इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं हम लोग, इथियोपिया हो गया, ठीक है, इथोपिया हो गया आपका, और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये याद रखिएगा मेरे भाई करंट के लिए। 2009 में हुआ था संघाई में
हेडक्वार्टर है। 2024 रसिया में हुआ है और 23 साउथ अफ्रीका में, पहला रशिया में। अब साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया था? 2010 में जोड़ा गया था। ब्रिक पहले क्या था ये देखिए, अब इसको क्या कहा जाता पता देखिए, सबसे पहले ब्रिक कहा गया, फिर साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया 2010 में, तो ये ब्रिक्स बन गया। अब इसमें साथ के साथ 4 और कंट्री जुड़ गए, तो अब इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत डिटेल है ये सब। वैसे तो G7 में इसका मेंबर केवल याद रखिएगा मेरे भाई, विकसित देश का ही ये एक समूह है, जिसमें आपको नाम याद रखना है, जितने को वीटो पावर याद रखना है। पहले तो उनको फ्रांस रखना है, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, USA और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। एशिया का केवल एक ही देश है, जापान। चलिए भाई, सबमिट देख लेना आपको, 2023 का जापान में हुआ है, स्टैब्लिशमेंट 1975 में। बाकी इसका हेडक्वार्टर वगैरह इसका कुछ नहीं होता है। G7 का जो अध्यक्षता करेगी वही सारा खर्च उठाता है। G20 याद रखना है इस बार का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री मिलकर बनाते हैं, ब्रिक्स के सारे मेंबर हैं, G7 के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये आप कंट्री देख लेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये याद है कि अब G21 हो चुका है, इसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गए, ठीक है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब अफ्रीकन यूनियन भी आ चुका है। ये पॉइंट आपको याद रखना है G20 के लिए, ठीक है। इसका थीम आपको याद रखना है G20 का, इसमें नहीं लिखा गया है G20 का। अभी याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में अभी ब्राजील में हुआ है लेटेस्ट करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका में होने वाला। इसका थीम याद रखिएगा मेरे भाई, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 से इतना ही करके जाइए आप, बहुत है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस में है। 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेरिटेज डेज या मॉन्यूमेंट डे कब? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हेरिटेज साइट कितना है? 42 है। ये सब आप बाकी इतना ज़्यादा अपलोड ना ही ले तो अच्छा है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, ये याद करके जाएंगे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म देख के जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंटरपोल का आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, लियोन, फ्रांस, बहुत बार पूछ रखा है रेलवे आपका। बाकी इधर आप छोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अंगटाड का आपका फुल फॉर्म पूछा है रेलवे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा। UNHCR आप याद करके जाएगा, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रेफ्यूजी, ये आपको पॉइंट याद रखना है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और ये एक यूनिवर्सल पोस्टल याद रखिएगा, बर्न, स्विट्जरलैंड। पोस्टल से पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन से बर्न हो जाता है, जल जाता है, धूप, ऐसे याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है भाई। अच्छा, क्वाड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है ना। क्वाड इसलिए क्योंकि इसका मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, चरखुट, इस प्रकार से ये मतलब इसमें जो मेंबर है, इंडिया, अमेरिका, देखिए इंडिया यहाँ हो गया, अमेरिका यहाँ हो गया, जापान यहाँ हो गया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है ना इस प्रकार से क्वाड बन रहा है एक। चलिए मतलब ये रफ डायग्राम मैंने बना दिया, ये हो गया आपका फिनिश। इतना आप करके जाइएगा भाई, करने को तो बहुत कुछ है लेकिन उतना आप कर नहीं सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह भी है। बाकी बने रहिएगा चैनल पे, आपको सारा जो लेटेस्ट पॉइंट आपको पढ़ के जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू LP के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर देने का। और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा ताकि आगे जाके हम लोग और भी अच्छे कंटेंट आपको दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।